हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 2 जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव की प्रश्नावली 2.5 को, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन 0.4 में किसका भाग देना है, 2 का। तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। क्या करना है, 0.4 में किसका भाग देना है, 2 का। तो सबसे पहले हम इसको किसके रूप में लिख लेते हैं, भिन्न के रूप में। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर 0.4 भागित 2, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम इसका दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना होता है, ऊपर कितना आ जाएगा 4, है ना, और नीचे क्या है 2 गुणित। दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा, दशमलव का हमें यहाँ क्या लगाना पड़ेगा 1, और साथ में क्या, दशमलव के बाद जितनी डिजिट रहेगी उतने क्या लगाना पड़ेंगे 0। तो दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, 1 अंक है। तो मतलब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, 1 0 लगाना है। अब देखो ये 2 से क्या करेंगे, 4 में भाग दे देंगे। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास में 2/10 आ गया। अब देखो ये 0 है, कितना 0 है, 1 0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 अंक के बाद में दशमलव लगाना है। तो हमारे पास में 2 एक ही अंक दिया है, तो यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव, है ना। क्या लग जाएगा दशमलव। अब दशमलव के आगे कोई अंक नहीं दिया है, तो हम क्या लगा लेंगे उसका 0। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0.2, है ना। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में, 0.35 में किसका भाग देना है, 5 का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, भिन्न में बदल लेते। तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 0.35 भागित क्या आ जाएंगे यहाँ पर 5। अब यहाँ का क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव हटाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ तो ऊपर संख्या में आ जाएगा, है ना। अब नीचे क्या है, बटे में 5 है, गुणित दशमलव का क्या लगा लेंगे हम 1, क्या लगा लेंगे 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक दिए हैं, 2 अंक है। तो यहाँ पर कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे। अब देखो ये 5 से क्या करेंगे, 35 में भाग देंगे। कितने बार जाएगा, 7 बार। तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 7/100, कितना आ जाएगा 7/100। अब 2 जीरो है, तो यहाँ पर कितने अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के बाद में। तो यहाँ पर एक ही अंक दिया है, और हमें कितने अंक के बाद लगाना था, 2 अंक के बाद में। तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, 1 अंक का 0 लगा लेंगे, है ना। अब यहाँ आ जाएगा दशमलव। अब दशमलव के सामने भी अंक होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम फिर से 0। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0.07, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर का, 2.48 में किसका भाग देना है हमें, 4 का। किसका भाग देना है, 4 का। तो सबसे पहले इसको भिन्न में लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 2.48 भागित 4। अब यहाँ का क्या कर लेते हैं, दशमलव हटा लेंगे। तो कितना हो जाएगा 248/4 पहले का दिया है, गुणित दशमलव हटाएंगे तो दशमलव का कितना आ जाएगा 1, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। तो यहाँ पे कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब देखो 4 से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो 4 छंग कितना हो जाएगा 24, और 4 दूनी 8, कितना आ गया हमारे पास में 62/100, है ना। अब देखो नीचे कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो हमें ऊपर 2 अंक के बाद में क्या लगाना है, दशमलव। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 अंक हो गए, यहाँ क्या आ जाएगा दशमलव। अब दशमलव के आगे कोई अंक नहीं है, तो क्या लगा लेंगे हम 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.62, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है अगला क्वेश्चन हमारे पास में, 4th नंबर का, 65.4 में किसका भाग देना है, 6 का। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो क्या आ जाएंगी भिन्न, 65.4 भागित 6। अब इसका क्या हटाएंगे दशमलव, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 654/6।
दशमलव हटा रहे हैं तो यहाँ दशमलव का क्या आ जाएगा, नीचे गुना करके 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक, तो यहाँ कितना जीरो आ जाएगा, 1 जीरो। अब 6 से क्या करेंगे, ऊपर भाग दे देंगे तो 6 कम 6। अब 5 में भाग नहीं जा रहा तो 0, 6 नम कितना हो जाएगा, दोनों में भाग जाएगा तो 54। कितना आ गया हमारे पास में, 109/10। अब देखो 10 दिया है, 1 जीरो है तो 1 अंक के बाद में क्या आ जाएगा, दशमलव। तो यहाँ पीछे से 1 अंक के बाद में यहाँ क्या आ गया, दशमलव, और सामने कितना है, 10। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 10.9। ठीक है। अब यहाँ पर 5th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है 5th नंबर में, 651.2 भागित 4, है ना, यही दिया है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको भिन्न में बदल लेते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 651.2/4। अब क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 651 मतलब कि 6512 बटे कितना आ जाएगा, 4। यहाँ दशमलव हटाया तो कितने जीरो आ जाएंगे, 1 के बाद में 1 जीरो। अब 4 का क्या करेंगे, यहाँ पर भाग देंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। बचा कितना, 2, तो 4 छंग 24, 1 4 दूनी 8, फिर बचा कितना, 3, तो 4 8 32। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 16/2/8/10। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंक पीछे से, एक अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा, है ना, तो सामने कितना आ जाएगा, 162। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 162.8। ठीक है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है 6 नंबर में, 14.49 में किसका भाग देना है, 7 का। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। तो 14.49 भागित कितना हो जाएगा, 7। अब यहाँ क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 14/9/7 गुणित कितने अंक है दशमलव के बाद, 2। तो यहाँ कितने जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो। अब 7 का इसमें क्या दे देंगे, भाग, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, जीरो 7 7 49। तो कितना हो जाएगा, 207/100। अब 2 अंक के पीछे से 2 अंक के बाद में दशमलव, तो 0 7 7 और 0 के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ दशमलव, और सामने क्या है, 2। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2.07। ठीक है। अब आगे करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है अगला क्वेश्चन हमारा 7th नंबर, 3.96 में किसका भाग देना है, 4 का। मतलब कि यहाँ कितना हो जाएगा, 3.96 भागित 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा, पर अब दशमलव हटा देंगे तो 396/4 गुणित दशमलव का क्या लग जाएगा, 1, और 2 अंक है तो 2 जीरो। अब 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 छंग कितना हो जाएगा, 4 नम 36, फिर बचा कितना, 3, तो 4 नम 36। तो आंसर कितना आ जाएगा, 99/100। अब यहाँ 2 जीरो दिए तो 2 अंक के बाद में क्या लग जाएगा, दशमलव। मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, दशमलव। अब दशमलव के सामने कोई अंक नहीं है तो क्या लगाते हैं हम, जीरो। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.99। ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे 8th नंबर का क्वेश्चन। क्या दिया है, 0.80 में किसका भाग देना है, 5 का। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो 0.80 भागित 5। अब यहाँ क्या करेंगे, हम दशमलव हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80 भागित 5 गुणित कितने अंक है दशमलव के बाद, 2 अंक, तो 2 जीरो लग जाएंगे, है ना। अब देखो 5 एकम 5, है ना, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, बचा कितना, 3, तो यहाँ कितना आ गया, 16। अब यहाँ देखो 16 भागित कितना हो जाएगा, 100,
और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो 16 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा दशमलव, और सामने कोई अंक नहीं है तो क्या लगा देंगे 0। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 0.16। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 2 करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्रमांक 2 में क्या दिया है, ज्ञात कीजिए, है ना। क्या दिया है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो सब सारे इसमें क्या करना है, 10 का गुणा भाग करना है। क्या करना है, 10 का भाग करना है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरे का 4.8 में क्या करना है, भाग देना है किसका, 10 का। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें क्या बदलना होगा, भिन्न में। तो यहाँ कितना हो जाएगा 4.8 भागित 10। अब देखो 8 के बाद क्या है दशमलव, यहाँ पर क्या है 0, मतलब कि ऊपर क्या होगा एक अंक और आगे दशमलव लग जाएगा, मतलब कि 8 के आगे तो दशमलव है ही। तो अब क्या होगा, इस 0 का एक अंक आगे बढ़ेगा तो किसके बाद लग जाएगा, 4 के बाद। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.48। अब 8 क्या 4 के आगे कोई संख्या है क्या, दशमलव के आगे कोई संख्या है क्या, अंक है क्या, नहीं दिया है। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0.48। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्या दिया है, 5.2.5 भागित कितना दिया है 10। यहाँ पर भी पहले भिन्न में बदल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 52.5/10। अब एक 0 नीचे क्या दिया है, 0 दिया है, मतलब यहाँ पर भी क्या होगा एक अंक आगे दशमलव लग जाएगा। तो कितना, यहाँ पे पहले 5 के आगे है तो अब यहाँ कहाँ लग जाएगा 2 के आगे। तो इधर कितना हो जाएगा 25, और यहाँ क्या लग जाएगा दशमलव, और दशमलव के आगे क्या कौन सी संख्या बची है अब 5। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में 5.25। ठीक है, ऐसे ही थर्ड नंबर का क्वेश्चन करना है। क्या दिया है, 0.7 में किसका भाग दिया है 10 का, है ना। इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.7/10। अब एक अंक और आगे बढ़ाना है, तो 7 के आगे है तो कहाँ आ जाएगा 0 के आगे आ जाएगा दशमलव। तो 0.7 अब इस दशमलव के आगे कोई अंक नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो 0.07 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 3.3.1 में क्या करना है, भाग देना है किसका, फिर से 10 का। तो यहाँ पर भी देखो सबसे पहले भिन्न में बदल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 33.1/10। अब एक के आगे है, एक 0 ये हो जाएगा तो एक अंक आगे दशमलव लग जाएगा। तो कहाँ पे लग जाएगा 3 1, यहाँ पर आ जाएगा दशमलव, एक अंक आगे बढ़ गया दशमलव। अब सामने कौन सा अंक दिया है 3, तो यहाँ पर क्या उतार देंगे 3। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 3.31। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो उसके लिए मैं इसको प्लेन कर देती हूँ। कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर का। क्या दिया है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, दो सात 2.7.2.3 में किसका भाग देना है 10 का। तो इसको भी काय में चेंज करते हैं, भिन्न में। तो यहाँ कितना आ जाएगा 2.7.2.3 भागित 10। अब यहाँ पर भी एक अंक आगे बढ़ जाएगा दशमलव, तो कहाँ लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 27.223, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। अब 6 नंबर क्या दिया है 0.56, है ना। क्या दिया है
5 6 में किसका भाग देना है, फिर से 10 का। तो यहाँ पे इसको भी सबसे पहले काय में चेंज कर लेते हैं, भिन्न में। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.56 भागित 10। यहाँ का भी क्या हो जाएगा, एक अंक इस 0 को, नीचे के 10 को हटाना है तो एक अंक आगे दशमलव लग जाएगा, मतलब 0 के आगे। तो कितना हो जाएगा आंसर, 0.56 यहाँ पर लग जाएगा दशमलव, इसके आगे कोई अंक नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। अब 7वें नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो क्या दिया है, 3.97 में भाग देना है किसका, 10 का। फिर से भिन्न में बदलेंगे, 3.97 भागित कितना हो जाएगा, 10। अब ये वाला दशमलव 10 को हटाने के लिए एक अंक आगे दशमलव लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 397, यहाँ कोई अंक नहीं है तो 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.397, और इसका ये। ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेकेंड क्वेश्चन में 10 का गुना करना, भाग देना था। अब नीचे क्या दिया है, 100 का भाग देना है। तो 100 के भाग में, 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। तो हमें आंसर में क्या, क्वेश्चन में कितने अंक आगे दशमलव लगाना होगा, 2 अंक आगे दशमलव लगाना होगा। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, पहला क्वेश्चन 2.7 भागित कितना दिया है, 100। तो यहाँ पर भी इसको सबसे पहले काय में बदलेंगे, भिन्न में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2.7 भागित 100। अब देखो 2 अंक आगे दशमलव ले जाना है, और यहाँ पर कितने अंक है, 1 अंक है। तो यहाँ पर हमें 2 अंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 के सामने 0 लगाना होगा। तो 0 2 और 7 यहाँ पर था, तो अब ये 2 अंक आगे लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दशमलव। अब दशमलव के आगे कोई अंक नहीं है तो क्या कर देंगे हम, फिर से एक 0 बढ़ा देंगे। तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 0.027। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.3 में किसका भाग देना है, 100 का। तो इसको भी सबसे पहले क्या करते हैं, हम भिन्न में बदल लेते। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0.3 भागित 100। अब यहाँ पर एक अंक दिया है 0, तो हमें 2 अंक आगे लगाना है। तो एक 0 क्या कर लेंगे, हम बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 0, 2 अंक हो गए, और पहले का क्या दिया था, 3। अब यहाँ पर क्या लग जाएगा, दशमलव, है ना। क्या लग जाएगा यहाँ पर, दशमलव। अब दशमलव के आगे कोई अंक नहीं दिया है तो क्या लगा लेंगे हम, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.003। ठीक है। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन, 0.78 में फिर से किसका भाग देना है, 100 का। तो यहाँ पर भी इसे क्या करते हैं, भिन्न में बदल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0.78 भागित 100। अब यहाँ पर कितने अंक दिए हैं, 1। हमें चाहिए कितने अंक, 2 अंक चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा क्या लगा लेते हैं, 0। तो यहाँ पर हो गया 2 0, 7 8, एक एक्स्ट्रा में 0 लगाया है। अब यहाँ आ जाएगा 2 अंक आगे, खिसक गया ना 2 अंक आगे दशमलव। अब देखो यहाँ कोई अंक नहीं दिया है दशमलव के आगे, तो फिर से क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 0.0078। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 432.6 में किसका भाग देना है, 100 का। तो इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो 432.6 बटे 100। अब यहाँ पे भी कितने अंक बढ़ाने हैं, 2 अंक। तो यहाँ पे 2 अंक बढ़ा के किसके सामने दशमलव आ जाएगा, 3 के। तो यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, और सामने क्या दिया है, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4.326। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
पांचवा और छठवां। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है हमारे पास में, 23.6, इसमें किसका भाग देना है, 100 का। तो इसको भी सबसे पहले भिन्न में बदलना पड़ेगा। क्या आ जाएगा, 23.6 भागित 100। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अंक आगे बढ़ाना है दशमलव, तो किसके आगे लग जाएगा, 2 के सामने। 2 3 6 अंक हो गए, 2 अंक हो गए आगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दशमलव। दशमलव के आगे कोई संख्या नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या दिया है, 9 8.53 में किसका भाग देना है, 100 का। इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 98.53 भागित 100। अब 2 अंक इस दशमलव के आगे 2 अंक बढ़ाना है और फिर दशमलव लगाना है, तो किसके आगे लग जाएगा, 9 के आगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएंगे इधर, 9853, और इस यहाँ कोई अंक नहीं दिया है तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 0.9853। अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 4। क्या दिया है, क्वेश्चन क्रमांक 4, ज्ञात कीजिए। अब इसमें किसका गुना करना है, 1000 का। ठीक है, तो देखो क्या दिया है पहला क्वेश्चन इसका, 7.9 भागित 1000। इसको भी सबसे पहले क्या करना है, हमें भिन्न में बदलेंगे। तो 7 कितना आ जाएगा, 9। 7.9 भागित में कितना आ जाएगा, 1000। अब देखो नीचे कितने शून्य हैं, 3, तो हमें कितने अंक आगे दशमलव बढ़ाना होगा, 3 अंक। और दिया कितना है हमारे पास में यहाँ पर 1 अंक, तो 2 अंक और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 7 के आगे 2 0 और लगा देंगे, और यहाँ पर कितना था, 9, है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.0079। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन करना है। कितना है, 26.3 भागित कितना है, 1000। सेम प्रोसेस क्या हो जाएंगी यहाँ पर, 26.3 बटे 1000। फिर से यहाँ कितने अंक चाहिए, 3, यहाँ दिए है 2, तो 1 अंक और चाहिए। तो 1 अंक के लिए हम क्या कर लगा देंगे सामने, 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 0.263। अब यहाँ क्या आ जाएगा, दशमलव। अब दशमलव के आगे भी 1 अंक होना चाहिए, तो क्या लगा देते हैं फिर से, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0.0263। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 38.53 में किसका भाग देना है, 1000। ठीक है, फिर से भिन्न में बदलो, बटे 1000। देखो यहाँ पे 3 0 है, यहाँ पे 2 ही अंक दिए है, तो 1 अंक एक्स्ट्रा लाना है हमें। तो क्या करना होगा, यहाँ पर फिर से 0 लगाना होगा। तो कितना आ जाएगा, 3853 दशमलव कितना आ जाएगा, 0। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब करेंगे 4th नंबर का, चौथे का 4th। क्या दिया है, 128.9 में किसका भाग देना है, 1000 का। क्या जाएगा यहाँ पर, 128.9 भागित 1000। कितने अंक आगे दशमलव लगाना है, 3। तो ये यहाँ पर तीनों अंक है, तो यहाँ कितने कहाँ पे आ जाएगा, 1 के सामने दशमलव लग जाएगा। अब 1 के सामने कोई अंक नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0। तो ये कितना आ जाएगा, 1289।
ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब 5th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 0.5 में फिर से किसका भाग देना है, 1000 का। फिर से इसको क्या में बदलेंगे, भिन्न में, तो 0.5 भागित कितना हो जाएगा 1000। फिर से कितने अंक आगे बढ़ाना है, 3 अंक, और दिया कितना है हमारे पास, एक ही जीरो है, तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाने हैं, तो 2 जीरो ये एक्स्ट्रा हो गए, और एक पहले का, और पहले का 5 के आगे दशमलव था। अब ये 3 अंक आगे बढ़ाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दशमलव, और ये क्या हो जाएगा जीरो। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 0.0005। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन क्रमांक 5 में क्या दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, 7 में भाग देना है किसका, 3.5 का। तो इसको क्या करते हैं, भिन्न में बदलते, तो 7 बटे कितना हो जाएगा 3.5, है ना। अब देखो इस नीचे वाले ही संख्या में क्या दिया है, दशमलव दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसका दशमलव हटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 7 गुणित ऊपर क्या आ जाएगा नीचे दशमलव दिया है तो दशमलव का 1। अब दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो हमें क्या लगाना है, यहाँ पर 1 जीरो लगा देना है, और नीचे क्या हो जाएगा, दशमलव हट के 35 हो जाएगा, है ना। अब देखो 7 एकम क्या आ जाएगा 7, और 7 पाने कितना हो जाएगा 35। अब 5 एकम 5, 5 से 10 कितने बार कट जाएगा, 2 बार, कितने बार कट जाएगा 2 बार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन करना है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, 36 में किसका भाग देना है, 0.2 का। तो इसको भी सबसे पहले काय में बदलेंगे, भिन्न में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 बटे 0.2। फिर क्या आ जाएगा अगले स्टेप में 36 बटे 2, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ का दशमलव हटाना है, तो दशमलव का ऊपर क्या आ जाएगा 1, गुणा में 1, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो कितना आ जाएगा यहाँ 0। ठीक है, अब 2 से क्या करेंगे, 36 को काट देंगे, तो कितने बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 8 16, तो कितने बार कटा 18 बार, तो 18 में क्या करेंगे, इस 10 का गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा 18 दाहे 180, कितना आ गया हमारा आंसर 180। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो मैं इसको क्लीन कर देती हूँ। क्या दिया है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का 3.25 में किसका भाग देना है, 0.5 का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी क्या करते हैं, भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 0.5। अब देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, ऊपर भी दशमलव है नीचे भी, तो दोनों के क्या करना है हमें, यहाँ पर दशमलव हटाने हैं, तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा 325। ठीक है, यहाँ 325 किया है तो क्या होगा, यहाँ दशमलव का क्या लग जाएगा 1, और दशमलव के बाद कितने अंक दिए हैं 2 अंक, तो यहाँ कितने जीरो लग जाएंगे 2 जीरो। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 5 गुणित इसके, इसका क्या आ जाएगा ऊपर साइड में, तो ऊपर साइड में क्या आ जाएगा दशमलव का 1, और दशमलव के बाद में कितने अंक है 1 अंक, तो यहाँ पर कितने जीरो आ जाएंगे 1 जीरो। अब ये जीरो से क्या करेंगे, 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, और ये 5 से इसको क्या करेंगे डिवाइड दे देंगे, मतलब कि भाग दे देंगे, तो 5 का कितना हो जाएगा 30। अब 32 में से 30 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और यहाँ कितना है 5, तो कितना हो गया 25, तो 5 25, कितना आ गया हमारे पास में 65 बटे 10, 65 बटे 10। अब यहाँ पर नीचे क्या है 1 जीरो है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमें, पीछे से 1 अंक के बाद में यहाँ क्या आ जाएगा दशमलव, और क्या आ जाएगा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 6.5। 4th नंबर का क्वेश्चन करेंगे,
30.94 भागित कितना दिया है हमारे पास में 0.7। एक सेकेंड इसको क्लीन ही कर देते हैं। क्या आ जाएगा 4 नंबर का क्वेश्चन 30.94 भागित 0.7। तो इसको सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 30.94 भागित 0.7। अब ऊपर नीचे हर और अंश में जो संख्या दी है उनके क्या हटाना है दशमलव। तो ऊपर कितना हो जाएगा 30 94 गुणित यहाँ के पे कितने अंक है 2 अंक तो एक के बाद कितने जीरो लग जाएंगे 2 जीरो। अब यहाँ कितना आ जाएगा 7 तो यहाँ कितने अंक के बाद में दशमलव था 1 अंक के बाद में तो यहाँ पर 1 के बाद में कितने जीरो आएंगे 1 जीरो आएंगे। अब देखो यहाँ 1 जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 7 से क्या करेंगे इसको कैंसिल करेंगे तो कितने बार कटेगा 7 चौक 28 बचा कितना फिर से 2 तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 फिर 7 दूनी 14 तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 442/10। अब यहाँ पे 1 जीरो है तो ऊपर में क्या करेंगे एक अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा पीछे से तो ये एक अंक हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा दशमलव सामने कितना है 44 तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। अब 5th नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है 0.5 में किसका भाग देना है 0.25 का। ठीक है तो यहाँ पर इसको भिन्न में बदलेंगे तो 0.5 बटे कितना हो जाएगा 0.25। अब इनके क्या घटाएंगे दशमलव तो ऊपर कितना आ जाएगा 5/25। अब देखो यहाँ पे 25 लिखा है यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक है 2 तो ऊपर कितने जीरो लग जाएंगे 2 जीरो और ऊपर कितना अंक है 1 तो नीचे कितने जीरो लग जाएंगे 1। अब ये जीरो से जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल 5 एकम 5 पचम 25 ये 5 से 10 को काट देंगे कितने बार कटेगा 2 बार मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में 2। ठीक है क्वेश्चन समझ में आया। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। देखो 5th नंबर हुआ। अब कौन सा नंबर करेंगे 6 नंबर। क्या दिया है 6 नंबर में 7.75 भागित 0.25। ठीक है तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा भिन्न में बदलेंगे तो 7.75 बटे कितना आ जाएगा 0.25। अब भी दशमलव हटाना है तो कितना आ जाएगा ऊपर भी दो अंक के बाद दशमलव है नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है तो कितना हो जाएगा 775 गुणित 100 2 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे भी कितने अंक के बाद दशमलव है 2 अंक के बाद में दशमलव तो 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 25 का भाग काय में देंगे इस 775 में तो 7 एकम 25 25 पंचे कितना हो जाएगा 75 77 में से 75 को घटाएंगे तो कितना आएगा 2 तो 25 एकम क्या आ जाएगा 25 तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 51। ठीक है इक्यावन 25 2 2 कितना होगा 51 है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में 7th नंबर का 7.6.5 इसमें किसका भाग देना है 0.15 का है ना। तो क्या आ जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे भिन्न में बदलेंगे
तो कितना आ जाएगा 76.5 भागित 0.15। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, दशमलव उठाएंगे तो 765 भागित कितना है 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कितने अंक के बाद में दशमलव है, 2 अंक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 100, और यहाँ पर 1 अंक है तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब 0 से क्या होगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो कितना, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 15 से इसको काटेंगे। ठीक है, तो 15 पाँची कितना हो जाएगा 75, 15 पाँची कितना हो जाएगा 75। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो 15 पाँची 75, यहाँ पर कितना बचा 1, तो 15 एकम 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा 51 गुणित 10 बराबर इसे कितना आ जाएगा 510। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया था, गलत काट दिया था। किससे कटेगा ये, 5 से, तो 5 25 कितना हो जाएगा 5 25। यहाँ पर कितना होगा 5 एकम 5, बचा कितना 2, मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, फिर क्या बचा 2, तो यहाँ 55, फिर यहाँ पर एक बार, तो 5 दिया 15 और 5 एकम 5, तो इसका आंसर कितना होगा 31, और इसका आंसर कितना होगा 510। ठीक है, अब करेंगे हम 8 नंबर का क्वेश्चन। मेरी मिस्टेक हो गई, मैंने वहाँ पर 25 का नहीं 15 का टेबल भर लिया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारे पास में 8 नंबर, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर 37 दशमलव कितना दिया है 8 में किसका भाग देना है 1.4 का। इसको भिन्न, इसका भिन्न रूप क्या हो जाएगा 37.8 भागित 1.4। यहाँ पे भी दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 37.8/14। दोनों में एक एक अंक है दशमलव के बाद, तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा 10 10। अब 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो इसको क्या करेंगे 14 से काटेंगे, है ना। तो 14 एकम क्या आ जाएगा 14, 14 दूनी 28। कितने बार कटेगा ये 2 बार, है ना। 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, फिर कितना बचेगा 14 9, तो 98, 14 7 98, तो यहाँ कितना आ जाएगा 27। इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब 9th नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2.73 में क्या करना है, भाग देना है किसका 1.3 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर भिन्न रूप में लिखेंगे तो 2.73 भागित 1.3, यहाँ कितना आ जाएगा, दशमलव हटाकर 273/13, तो 13 कम 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, बचा कितना 1, तो 13 कम 13, इसका आंसर कितना आ जाएगा 21। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास में 6 नंबर, क्या दिया है 6 नंबर का क्वेश्चन, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करती है, 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेंगी, है ना। ये दिया है, तो चलो हम इसका 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेंगे ये निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, गाड़ी द्वारा गाड़ी द्वारा 2.4 लीटर
पेट्रोल में तय की गई दूरी कितनी है? 43.2 किलोमीटर, है ना। तो क्या है, 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबरी से कितना आ जाएगा? 400, ये 43.2 में क्या करेंगे हम? 2.4 का भाग दे देंगे। तो इसमें से क्या करना है, हमें दशमलव हटाना है। तो कितना हो जाएगा? 432 बटे कितना आ जाएगा? 24 गुणित कितना आ जाएगा? 10 गुणित 10। ठीक है, अब देखो 10 से 10 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको काटना है। तो कितने कहाँ से काटेंगे? सबसे पहले 2 से। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 छंग 12। ठीक है, अब यहाँ पे किससे काटेंगे हम? फिर से 2 से काटेंगे तो 2 छंग कितना आ जाएगा? 12। और यहाँ पर 2 एकम 2 0 2 8 16। फिर से किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 तिया 6, यहाँ कितना आ जाएगा? फिर से 2 पंचे 10 और यहाँ पे 2 दूनी 2 8, ये 2 चौक 8, कितना आ गया? 54/3। अब फिर से किससे कटेंगे? 3 से। तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, कितना बचा? 2। 3 7 21, 3 8 24। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 18 किलोमीटर। कितनी दूरी का तय करेंगी? 18 किलोमीटर दूरी तय करेगी, है ना। तो वीडियो को हम क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से हम नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।